अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, हमने शुरू किया हुआ है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स और आपने पढ़ा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से तीन तरह के थे? अरे बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमोनिया था, यूरिया और यूरिक एसिड। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ फाइला में मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को लेकर हम उनको डिस्कस करेंगे कि उनमें एक्सक्रीशन कैसे होती है। फॉर एग्जांपल, पहला हम लेते हैं हाइड्रा। हाइड्रा, इसमें एक्सक्रीशन कैसे होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हाइड्रा जो है ये नाइडेरियन है, यानी फाइलम सिलेंड्रेट से बिलोंग करता है। ये आपने छोटी क्लासेस में 8th ग्रेड में 7th ग्रेड में शायद पढ़ा हो और शायद 9th ग्रेड में भी है। ये नाइडेरियन है, यानी सिलेंड्रेट से बिलोंग करता है। इसमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। तो फिर क्या है? फिर सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से, और ये पानी में रहता है, तो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से ऑस्मोटिक आइसोस्मोटिक सराउंडिंग के अंदर जो वेस्ट मटेरियल इनका वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। ये फाइलम कौन सा है? सिलेंड्रेट, नाइडेरियन है ये एनिमल। ओके, दूसरा हम रिप्रेजेंटेटिव एनिमल पढ़ते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, अब ये जो प्लेनेरिया है ये फ्लैटवॉर्म है। प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम का नाम, फ्लैटवॉर्म है ये पैरासाइटिक भी होता है। ये इसके अलावा जो फ्लैटवॉर्म्स हैं ये फ्री लिविंग भी होते हैं। एनीवेज, ये क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम है इसका, और ये क्या है? फ्लैटवॉर्म। अगर इसकी बॉडी की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो यूं इनकी बॉडी जो है ये फ्लैट है। और इनकी बॉडी में थ्रू आउट द स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो है ये मौजूद होती हैं। एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो इनकी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं ये स्पेशलाइज्ड हैं फॉर एक्सक्रीशन, और इनमें कोई एज सच इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। इंटरनल ओपनिंग का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर उनकी जो है वो कोई ओपनिंग, कोई पोर जो है ये मौजूद नहीं है। इंटरनल ओपनिंग के बगैर ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती है। इन एक्सक्रीटरी डक्ट्स को बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम। प्रोटोनेफ्रिडियम। अब अगर एक एक्सक्रीटरी डक्ट की बात करें तो यूं, ये एक्सक्रीटरी डक्ट, इसके ऊपर एक सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। उस सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट है ये कैप्ड है एक सेलुलर स्ट्रक्चर से, सेलुलर सेटअप से कैप्ड है। यानी सेल जो है उसके ऊपर एक कैप बनी हुई है। उस कैप्ड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें सीलिया जो है ये बहुत सारे ये सीलिया मौजूद होते हैं। अब सीलिया की मूवमेंट से, बीटिंग से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है ये इन डक्ट्स के अंदर आती हैं, यानी प्रोटोनेफ्रिडियम में आती हैं। तो एक्सक्रीटरी डक्ट्स इन सीलिया की बीटिंग से इन डक्ट्स में आएंगी। अब ये जो सीलिया की मूवमेंट है ये जस्ट लाइक फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम, इसीलिए ये जो सेलुलर सेटअप बना हुआ है इस सेलुलर सेटअप को क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम यानी शोला। कैसे होता है, कैसा होता है फ्लेम? आपने मोमबत्ती का जो शोला है वो फ्लेम देखा होगा, वो कैसे फ्लिकर कर रहा होता है। तो इसी तरह ये जो सीलिया की बीटिंग है, इनकी मूवमेंट, ये जस्ट लाइक फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम, सो इट इज कॉल्ड अ फ्लेम सेल। अब इन सीलिया की मूवमेंट से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो इन डक्ट्स में आते हैं,
और फिर इन डक्ट्स में से होते हुए एक पोर के जरिए से बॉडी से खारिज कर दिए जाते हैं। यानी यूं समझ लो कि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं, इन पोर्स को बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर, इस नेफ्रीडियोपोर के जरिए से, यानी वो सुराख, वो पोर जो नेफ्रीडियम के ऊपर मौजूद होगा उसको क्या बोलेंगे? नेफ्रीडियोपोर। तो नेफ्रीडियोपोर के जरिए से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से खारिज कर दिए जाते हैं। तो ये जो फ्लैटवर्म है इनमें एक सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। उस एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम क्या है? फ्लेम सेल सिस्टम। और वो जो डक्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रीडियम। तो प्रोटोनेफ्रीडियम जो है ये मौजूद है फॉर एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन प्लेनेरिया इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्लियर? अगले फाइलम की तरफ चलते हैं। उसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है अर्थवर्म। अर्थवर्म। अब ये जो अर्थवर्म है इसको हम कहते हैं, उर्दू में तो कहते हैं इसे केंचुआ। वो जो मछलियां पकड़ने के लिए जो खूंटी के ऊपर लगाते हैं आप, इसकी बॉडी अगर देखें केंचुए की तो ये लॉन्ग सेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी छोटे छोटे सेगमेंट्स पर मुश्तमिल इनकी बॉडी होती है। ठीक है, ये फॉर्मर्स फ्रंट कहलाता है। अब हर सेगमेंट के अंदर ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और इनकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम है मेटानेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम। हर पेयर के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर जो है वो मेटानेफ्रीडियम का मौजूद है आपके पास। क्लियर हुआ? अब अगर मैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगी जी? ये सपोज करो एक है सेगमेंट, ये आगे दूसरा सेगमेंट उसका अर्थवर्म का, फिर उसके बाद ये तीसरा सेगमेंट अर्थवर्म का। ये एक सेगमेंट के अंदर जो नेफ्रीडियम है वो मैं बना रहा हूं मेटानेफ्रीडियम। तो ये देखो प्रोटोनेफ्रीडियम में कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, यानी बॉडी के अंदर कोई ऐसी ओपनिंग नहीं थी कि जिससे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनके अंदर आए, यानी उसके अंदर आए या एक्सक्रीटरी डक्ट से बाहर खारिज हों। इस तरह की कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं थी। यहाँ पे एक इंटरनल ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम में बहुत सारे सीलिया होते हैं। अब सीलिया की बीटिंग से और इसके बाहर जो है ये कैपिलरीज भी हैं, ब्लड कैपिलरीज। अब ये जो नेफ्रोस्टोम है, ये पहला हिस्सा क्या बोलते हैं इसको? नेफ्रोस्टोम। इसका काम क्या है कि ये कलेक्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल को, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को, और लेके आएंगे किसके अंदर? मेटानेफ्रीडियम में। क्लियर? अब इसका अगला हिस्सा जो है ये कन्वोल्यूटेड है, जस्ट लाइक ट्यूबुलर पार्ट, यानी ये ट्यूबुलर पार्ट है उसका अगला हिस्सा। ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी इसकी सराउंडिंग में मौजूद है। ब्लड कैपिलरीज भी इसके गिर्द मौजूद है, इसलिए फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स एंड वाटर, ताकि वाटर और साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब किया जा सके। ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, बल खाती हुई ट्यूब है, मेटानेफ्रीडियम। ओके, और इसका जो लास्ट पोर्शन होता है वो थोड़ा स्वोलन होता है, थोड़ा बड़ा होता है लास्ट पोर्शन। इस लास्ट पोर्शन को बोलते हैं ब्लैडर। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ब्लैडर। ये ब्लैडर है। और फिर उसके बाद एक आउटर लेट के जरिए से, एक ओपनिंग के जरिए से ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो इस सुराख के जरिए से, इस पोर के जरिए से बॉडी से खारिज कर दिए जाते हैं। अब इस पोर को बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर।
नेफ्रिडियोफोर। ओके, तो इसके जरिए से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये बॉडी से खारिज कर दिए जाते हैं। अब अगर बात करें प्रोटोनेफ्रिडियम और मेटानेफ्रिडियम दोनों में डिफरेंस की, तो पहला डिफरेंस हुआ उसकी स्ट्रक्चर में, यानी इनमें कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है, ये क्लोज्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं जिनको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम। जबकि यहां पे इंटरनल ओपनिंग है जिसको कहते हैं नेफ्रोस्टोम। यहां पर जो सीलिया है वो जो एक्सक्रीटरी डक्ट है उसके टॉप पे कैप के अंदर मौजूद हैं। जो कैप बनी हुई है, जो सेलुलर सेटअप बना हुआ है उसके अंदर है सीलिया, और उनकी बीटिंग से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सक्रीटरी डक्ट्स के अंदर आते हैं। जबकि यहाँ पे जो सीलिया है वो नेफ्रोस्टोम पर है, नेफ्रोस्टोम पर, और उनकी मूवमेंट से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी नाइट्रोजीनियस वेस्ट वो आ जाते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर, यानी मेटानेफ्रिडियम में आते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि इनमें ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर, जबकि फ्लेम सेल के अंदर इस तरह की कोई रीअब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं है। ओके, बाकी ये 3-4 डिफरेंस है। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रिडियम एंड मेटानेफ्रिडियम, या फिर ये आ सकता है कि राइट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसा रहा आज का लेसन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।